कहते हैं कभी कभी ईश्वर भी रोते हैं, उन्हें भी अपने भक्तों के लिए दुख होता है, खुशी होती है। कभी कभी ये आंसू दुख के होते हैं और कभी कभी स्नेह के होते हैं। लेकिन भगवान के आंसू केवल जल की बूंदे नहीं होते, वो करुणा, प्रेम और शक्ति का प्रतीक होते हैं। यही आंसू जब धरती पर गिरते हैं तो कुछ दिव्य प्रकट होता है। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ जब भगवान शिव के आंसुओं से जन्मा रुद्राक्ष। एक दिन माता पार्वती कैलाश पर्वत पर शिव जी के पास बैठी थी। शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। हिमालय की शीतल वायु बह रही थी और चारों ओर शांति थी। माता पार्वती ने जब भगवान शिव के हाथ में रुद्राक्ष की माला देखी तो उनके मन में एक विचार आया और वो भगवान शिव से बोली, स्वामी, मैंने सुना है कि ये रुद्राक्ष कोई साधारण माला नहीं है, इसका जन्म भी असाधारण रूप से हुआ है। क्या आप मुझे इसकी उत्पत्ति के बारे में विस्तार से बताएंगे? मेरी बहुत इच्छा है रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में जानने की, ताकि लोगों को इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चल सके। कृपया मुझे इसके बारे में बताइए स्वामी। क्यों नहीं देवी, अवश्य। मैं तुम्हें रुद्राक्ष के बारे में संपूर्ण कथा बताऊंगा। देवी पार्वती, ये सत्य है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति साधारण नहीं है। इसका जन्म मेरे करुणा से भरे आंसुओं से हुआ है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। शिव जी ने माता पार्वती को अपने आंसुओं से हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति की कथा सुनानी प्रारंभ की। देवी पार्वती, सृष्टि के आरंभ में जब चारों ओर अराजकता थी, तब मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा और संतुलन के लिए गहन तपस्या की। मैं हजारों वर्षों तक ध्यान में लीन रहा। इस दौरान मैंने संसार के समस्त प्राणियों की पीड़ा और उनके दुखों को अनुभव किया। जब मैंने अपने ध्यान से आंखें खोली तो मेरी दृष्टि संपूर्ण सृष्टि पर पड़ी। मैंने देखा कि धर्म बढ़ रहा है, असुर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार कर रहे हैं, भक्ति का मार्ग कठिन होता जा रहा है। ये देखकर मेरा हृदय करुणा से भर उठा। मेरी आंखों से अश्रु की कुछ बूंदें टपक पड़ी और पृथ्वी पर गिर गईं। जहाँ जहाँ मेरे आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। स्वामी, आपने सदैव ही भक्तों के दुख को दूर करने के लिए गहन तपस्या की है। आपकी कोमल करुणा से भरी बातें सुनकर मेरा हृदय भी भर आया है। स्वामी, फिर तो आपके पूजन के लिए रुद्राक्ष का भी अत्यंत महत्व होगा। स्वामी, रुद्राक्ष के महत्व के बारे में बताइए। अवश्य देवी पार्वती, ये रुद्राक्ष बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मेरे इन आंसुओं से उत्पन्न हुए रुद्राक्ष को धारण करेगा, वो सभी पापों से मुक्त होगा और उसे दिव्य ऊर्जा प्राप्त होगी। मैं तुम्हें इसके महत्व की कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रक नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। वो बहुत धर्मपरायण परंतु भोग विलास में लिप्त रहने वाला था। उसके राज्य में संपत्ति और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में सदैव अशांति बनी रहती थी। एक दिन राजा भद्रक ने सोचा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन में इतनी बेचैनी क्यों बनी रहती है। ये सोचकर वो अपने गुरुओं और विद्वानों के पास गया, लेकिन उसे समाधान नहीं मिला। राजा भद्रक एक दिन वन में शिकार करने गया। वहां उसकी भेंट एक तेजस्वी महर्षि से हुई जो तपस्या में लीन थे। राजा ने उनके पास जाकर अपनी व्यथा सुनाई और पूछा, हे महर्षि, मेरे पास सब सुख सुविधाएं हैं, फिर भी मुझे मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती। हे राजन, तुम्हारी ये व्याकुलता तभी शांत होगी जब तुम भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें एक विशेष चीज धारण करनी होगी, जिसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष? हाँ राजन, रुद्राक्ष, जो भगवान शिव के अश्रु से उत्पन्न हुआ है। ये केवल एक माला नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा का प्रतीक है। जो इसे धारण करता है, उसके सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और उसे परम शांति प्राप्त होती है। हे महर्षि, मुझे रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? महर्षि ने राजा भद्रक को रुद्राक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया। महर्षि के कहने पर राजा भद्रक ने घने जंगल में जाकर घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठोर साधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांगो। हे प्रभु, मैं केवल आत्मिक शांति चाहता हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा चित्त शांत हो जाए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से एक दिव्य रुद्राक्ष निकालकर राजा को दिया और बोले, राजन, इसे धारण करो। ये तुम्हें मन की शांति, शक्ति और मोक्ष प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे मन की सारी चिंताएं दूर कर दी। राजा ने जैसे ही उस रुद्राक्ष को धारण किया, उसकी समस्त चिंताएं समाप्त हो गई और वह अत्यंत शांत अनुभव करने लगा।
इसके बाद राजा भद्रक ने अपने राज्य में सभी को रुद्राक्ष धारण करने की प्रेरणा दी और शिव भक्ति का प्रचार किया। भगवान शिव के मुख से रुद्राक्ष की उत्पत्ति और चमत्कार की कथा सुनकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। स्वामी, फिर तो आपका स्वरूप रुद्राक्ष बहुत ही लाभकारी है। आपके सभी भक्तों को रुद्राक्ष धारण करना चाहिए ताकि उनका मन शांत रहे। हाँ देवी पार्वती, मेरा रुद्राक्ष धारण करने से मन को शांति प्राप्त होती है। रुद्राक्ष में बहुत शक्ति है, इसीलिए मैंने अपने स्वरूप के रूप में रुद्राक्ष को उत्पन्न किया था ताकि मेरे भक्तों के मन को शांति प्राप्त हो। भगवान शिव और माता पार्वती के इस वार्तालाप में सभी भक्तों को रुद्राक्ष के बारे में जानकारी दी। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भौतिक सुख सुविधाएं होने के बावजूद मानसिक शांति केवल भगवान की कृपा और आध्यात्मिक साधना से ही प्राप्त होती है। रुद्राक्ष का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू। इसीलिए रुद्राक्ष शिव जी के आंसुओं का प्रतीक है। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के विभिन्न मुख होते हैं और प्रत्येक मुख का एक विशेष प्रभाव और महत्व है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है, जबकि पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे आम और कल्याणकारी होता है। ऐसे ही 11 मुखी, 12 मुखी, 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष आदि अन्य रुद्राक्ष भी बहुत ही शक्तिशाली फल देने वाले हैं। इस प्रकार रुद्राक्ष की उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के करुणा भरे आंसुओं से हुई और ये आज भी उनकी कृपा का प्रतीक माना जाता है।